हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बिहार डीएलएड के जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, जितने भी शिफ्टों में अभी एग्ज़ाम हुए हैं, उनके दोस्तों जीके जीएस के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद-दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो यह है मृत व्यक्ति के। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1951। अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो ये अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्सर एम्बाइडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। क्वेश्चन है कि भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी प्रेजेंट में? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो इससे पहले कौन थे? इससे पहले रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो पद्म विभूषण से। ऑप्शन नहीं है, आंसर इसका क्या है? पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या है क्वेश्चन कि इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन, आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पूछा है तो ये बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा है तो कौन सा है? गोवा। ठीक है, कभी दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल में पूछ लेता है, कभी जनसंख्या में पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ बोला है भारत का सबसे छोटा राज्य, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा पूछा है, तो ये 4 राज्य होंगे जो सबसे छोटे जनसंख्या में होंगे या क्षेत्रफल में होंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल में सबसे कम गोवा है। अगर जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश आता है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान का नाम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि रामायण के लेखक पूछा है, तो रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। ठीक है, और अनुवाद किसने किया? अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि हिंदी में रामायण का अनुवाद किसने किया, तो वो है तुलसीदास। इन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी और तुलसीदास ने इसका अनुवाद हिंदी में किया था। अगला क्वेश्चन ये रहा। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भारत में ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर को। जोधपुर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। ठीक है, इसको ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। भारत में कौन सी नॉट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? देखिए आबादी पूछी है तो उत्तर प्रदेश का नाम आता है, अभी मैंने आपको अभी बताया है, यूपी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य पूछा है, यानी क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पे पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? तो दोस्तों यहाँ पे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, प्रेजेंट में पहले 29 राज्य थे, आपको पता होगा, 28 हो गए हैं, और यूनियन टेरिटरी 9 थी, 8 हो गई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन कि गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है कि 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो ट्विन सिटीज हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता का पूछा है, पढ़ने में मिस्टेक हुई। राष्ट्रपिता कौन है? भारत के महात्मा गांधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? आपको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950, आपको पता होगा। स्वतंत्रता दिवस का पूछ ले तो आपको पता ही होगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947। यहाँ पे क्या गणतंत्र दिवस पूछा है? 26 जनवरी 1950। ये सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए नृत्य से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी पूछा गया है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री अमित शाह हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। उत्तर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। आंसर इसका हो जाएगा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों राजनाथ सिंह। ठीक है, सभी शिफ्टों में ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी पूछा गया था एक शिफ्ट में, तो एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन नंबर 44 कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन। ठीक है, M.K. स्टालिन इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन है कि दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? तो कोरोना वायरस, कोरोना आया था, आपको पता होगा, ठीक है, जिसे कोविड-19 भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक कौन? मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लेवरेज इडू के संस्थापक कौन हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अक्षय चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन देखिए, सीए का फुल फॉर्म पूछा है, तो सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो 18 साल। आपको पता होगा 18 साल का जब हो जाता है कोई भी व्यक्ति, तो उसका लाइसेंस बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो उसका प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र, ठीक है। अब क्या हो गया पाटलिपुत्र से पटना, ठीक है। पटना कहाँ है ये भी बता दो, बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। तो आपको इतना पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम पूछा है, तो दांडी यात्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ हेड के नाम से भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि शाहनामा किसकी कृति है? तो यह है फिरदौस की। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते हैं? संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते हैं? तो जनमत संग्रह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? फर्स्ट टाइम इमरजेंसी भारत में कब लगी थी? दोस्तों 1962 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है कि हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकार की संकल्पना ग्रहण की? तो यूएसए से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो 370।
अनुच्छेद 370 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? 34 किलोमीटर, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है प्रेस। अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो तल्लोचन द्वारा। अगला क्वेश्चन कि भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को। ठीक है, डॉक्टर वी कुरियन को सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन है, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में। घनत्व की बात हुई है इस बार, किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व, आप घनत्व तो समझते होंगे, तो यहाँ पे बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो K2। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में। अगला क्वेश्चन, भारत रुपये का पहचान चिन्ह प्रतीक क्या है? तो ये वाला प्रतीक चिन्ह है रुपये का। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्रेसम नियम से अभिप्राय है? तो निकृष्ट श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा घर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाह तथा विनियोजित किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो 56। क्वेश्चन है कि तेजड़िया बुल और मंदड़िया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? तो स्टॉक मार्केट से। क्वेश्चन है, कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो आयकर। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। क्वेश्चन है, निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह NSE सूचकांक से। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो हार्ड करेंसी का अर्थ है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव तो त्रिगवेली, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? तो ये दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून।
तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।